अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इफ्तिखार अहमद, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम PRA पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, जो पंजाब के अंदर टैक्सेशन की अथॉरिटी है, उसके मुतालिक कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहेंगे। पाकिस्तान में जो टैक्सेस हैं, आज से पहले कुछ 4, 5, 7 साल से पहले ये सिर्फ FBR कलेक्ट किया करता था, जिसको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहा जाता है। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद कुछ उसमें चेंजेस आई। जो सर्विसेज के ऊपर टैक्स है वो सूबों के हवाले कर दिया गया। गुड्स का टैक्स वो FBR कलेक्ट करता है और सर्विसेज का टैक्स सूबे कलेक्ट करते हैं। कौन कौन सी सर्विसेज? फॉर एग्जांपल हेल्थ की सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, एक लीगल सर्विसेज हैं, अकाउंट सर्विसेज हैं, ये रेस्टोरेंट की सर्विसेज हैं, मेडिकल की सर्विसेज हैं। तो ये सर्विस रिलेटेड जितना भी टैक्स है ये सूबे कलेक्ट करते हैं। उसमें एक टैक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। वो टैक्स है जो होटल इंडस्ट्री के अंदर टैक्स है। आप किसी भी होटल में खाना खाने जाते हैं तो आपको बिल ला के दिया जाता है, तो उसके ऊपर लिखा होगा कि टोटल अमाउंट इतनी है, इसके ऊपर सर्विस सेल्स टैक्स ये अमाउंट है। अगर आप कैश में पेमेंट करेंगे तो वो टैक्स का रेट होगा 15%। लेकिन अगर आप थ्रू कार्ड पेमेंट करेंगे तो जो रेट ऑफ टैक्स है वो है 5%। बुनियादी तौर पर ये इसलिए किया जा रहा था, ये जो टैक्स रेट 16 कैश पे और 5 कार्ड के ऊपर, बुनियादी तौर पर इसके पीछे जो रैशनल था, जो उसके पीछे जहन था, वो ये था कि आम तौर पर कैश के अंदर जब ट्रांजैक्शन हो रही होती है तो रेवेन्यू को कंसील किया जाता है, छुपाया जाता है। रेस्टोरेंट पूरा रेवेन्यू डिक्लेयर नहीं करते, तो अगर वो कार्ड के थ्रू पेमेंट हो रही होगी तो वो तो एक डॉक्यूमेंटेड होगी, बैंक अकाउंट में आ रही होगी, तो उस सूरत में जो टैक्स होगा उसकी रिकवरेबिलिटी या उसकी कंसीलमेंट जो है उसके चांसेस जीरो हो जाएंगे। इस वजह से वहां पर रिड्यूस्ड टैक्स रखा गया। अब इशू ये है कि अक्सर रेस्टोरेंट अपने कस्टमर से टैक्स ले लेते हैं, जब उनको इनवॉइस देते हैं, लेकिन आगे गवर्नमेंट को जमा ही नहीं करवाते। तो अब वो लोग जो रिसीट ले रहे हैं उनको चंद चीजों का ख्याल रखना होगा। पहली चीज कि उन्हें यह देखना होगा कि जो उनको रिसीट मिल रही है, जो जिस एक इनवॉइस मिल रही है, क्या उसके ऊपर स्पेसिफिकली मेंशन है PRA पंजाब के अंदर, उनके ऊपर सर्विस का अलग से टैक्स है। अगर वो अलग से टैक्स है तब वो लायबल हैं पे करने के। और क्या उसके ऊपर इनवॉइस के ऊपर वो PRA नंबर लिखा हुआ है? अगर लिखा होगा तब वो पे करने के पाबंद हैं, अदरवाइज वो पाबंद नहीं है। उस इनवॉइस के ऊपर अगर वो इनवॉइस PRA का नंबर नहीं लिखा हुआ तो वो पाबंद नहीं है। नंबर 2, ये भी साथ देखना है कि जो इनवॉइस दे रहा है बंदा, जिस रेस्टोरेंट की, जिस कंपनी की, उसको आपने उसी टाइम FBR की या PRA की साइट पर जाके चेक कर सकते हैं कि ये क्या एक्टिव पेयर लिस्ट की में भी शामिल है। अगर वो एक्टिव पेयर लिस्ट में शामिल नहीं है तब भी वो टैक्स चार्ज करने का मजाज नहीं है। तो ये चीजें पेमेंट करते वक्त जरूर ख्याल रखनी है ताकि हमारा भी लॉस ना हो सके और गवर्नमेंट रेवेन्यूज का भी लॉस ना हो सके। गवर्नमेंट की रेवेन्यू कलेक्शन हम सब की जिम्मेदारी है। हमें सबको अपना फर्ज समझ के इसके अंदर पार्टिसिपेट करना होगा।